श्रीगंगानगर से बड़ी खबर। घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है श्रीगंगानगर। आज लगातार तीसरे दिन घने कोहरे की आगोश में पूरा शहर डूबा हुआ है। जीरो विजिबिलिटी से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। तो तीसरे दिन भी घने कोहरे की आगोश में पूरा शहर डूबा है। 3 दिन से लगातार आबो हवा आप देख सकते हैं श्रीगंगानगर की किस तरह से है। धुंध पूरी तरीके से छाया हुआ है। जीरो विजिबिलिटी के साथ सड़कों पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार धीमी हो चली है। कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और इस सब को 3 दिन हो गए। हिंदुत्व के एजेंडे पर उपचुनाव में बीजेपी को आरएसएस का साथ मिल गया। लखनऊ में हुई मीटिंग के बाद वोटिंग डे का खास प्लान भी तैयार हो गया। अब आरएसएस के स्वयंसेवक और बीजेपी पदाधिकारी मिलकर जातियों में बटे हिंदुओं को लामबंद करने में जुटेंगे। वोटिंग वाले दिन हर बूथ पर स्वयंसेवकों की टोलियां बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए जुटेंगी। देखिए रिपोर्ट। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव में जहां विपक्ष को योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे की काट नहीं मिल रही, वहीं आरएसएस और बीजेपी दोनों में मोदी और योगी के एक रहने और सेफ रहने का नारा फिट हो गया है। अब स्वयं सेवक से लेकर बीजेपी पदाधिकारी तक सभी एक मिशन की तरह जातियों में बटे हिंदुओं को लामबंद करने में जुटे हैं। जिनको विकास पसंद है ऐसे सभी लोग निश्चित रूप से उसमें स्वयंसेवक भी शामिल हैं। जिनको ये पता है कि उत्तर प्रदेश का विकास भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ और एनडीए के साथ ही संभव है, वो सभी लोग उपचुनाव में भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर रहे हैं। उपचुनाव में बीजेपी को आरएसएस का मजबूत साथ मिल गया है। आरएसएस ने तय किया है उपचुनाव में वोटिंग वाले दिन ताकत से जुटेंगे। हर बूथ पर स्वयं सेवकों की टोलियां होंगी। बीजेपी के पक्ष में मतदान के लिए जुटेंगी। विपक्ष के जातीय फॉर्मूले की काट, पीडीए की काट में एकता वाला संदेश। पीएम मोदी का नारा एक हैं तो सेफ हैं। सीएम योगी का नारा बटेंगे तो कटेंगे। हिंदुत्व के एजेंडे को धार दी जाएगी। आरएसएस और बीजेपी के उपचुनाव को लेकर लखनऊ में अहम बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि आरएसएस के प्रचारकों को बीजेपी संगठन में जगह दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में एक बड़ी बैठक हुई। इसमें आरएसएस की तरफ से अरुण कुमार मौजूद रहे, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल समेत तमाम नेता मौजूद रहे। इसमें मंथन किया गया कि उपचुनाव की जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन आरएसएस की जो टोलियां हैं वो बूथ स्तर पर मौजूद रहेंगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराने के लिए काम करेंगी। बीजेपी यूपी के 4 क्षेत्रों में आरएसएस से आए वरिष्ठ प्रचारकों को सह संगठन मंत्री बनेंगे। यही नहीं, बूथ स्तर पर स्वयंसेवक भी हिंदुओं की सभी जातियों को लामबंद कर ग्रामीण टोलियों में जुटेंगे। ये तय हुआ है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया है, उसके तहत सभी जो बिरादरियां हैं उनको एकजुट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक अभियान के रूप में जुट गया है। यानी कि जो हिंदू वोट बैंक है उसको पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस धार देने में जुटी हुई है और इसका लिटमस टेस्ट उपचुनाव में होना है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक बड़ा झटका दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी का टूर पीओके में आयोजित करना चाह रहा था, लेकिन आईसीसी से इससे इनकार कर दिया और बीसीसीआई सचिव जय शाह की कड़ी आपत्ति के बाद आईसीसी ने पाकिस्तान को फटकार लगाई और पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी का टूर पीओके में नहीं करने का आदेश भी दिया। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 16 नवंबर से ट्रॉफी को पाकिस्तान में घुमाने की योजना थी। फिलहाल ये ट्रॉफी पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंच चुकी है।
कि भारत पाकिस्तान का जहां तक आप चैंपियंस ट्रॉफी का पूछ रहे हैं, बड़ा स्पष्ट है कि हमारी नीति है कि जो सरकार कहेगी हम वो करेंगे, जो सरकार का निर्देश होगा वो हम कहेंगे, उसी हिसाब से हमने आईसीसी को अवगत करा दिया। प्रधानमंत्री से कोई बातचीत होने वाली है इस संदर्भ में? नहीं, उससे प्रधानमंत्री वाली बात नहीं, तो सरकार हमेशा अवगत कराती है और उसी हिसाब से हम कन्वे करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान का झूठा चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड जकी उर रहमान लकवी पाकिस्तान में घूमता और कसरत करता हुआ नजर आया, जबकि पाकिस्तान का दावा है कि लकवी 2021 से वहां की जेल में बंद है। लेकिन अब लकवी का एक वीडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि जकी उर रहमान लकवी आतंकवादी अबू वासी के नाम से पाकिस्तान में ना सिर्फ खुलेआम घूम रहा है बल्कि फिटनेस चैलेंज में भाग ले रहा है। कुल 3 मिनट 9 सेकंड के इस वीडियो में जकी उर रहमान लकवी एक इवेंट में पुशअप कर रहा है, डंबल उठा रहा है और कार्यक्रम का होस्ट लकवी की पहचान लोगों से अबू वासी के रूप में करवाते हुए बता रहा है कि उसने कभी नहीं देखा कि एक 63 साल का व्यक्ति इतना फिट और फुर्तीला हो सकता है। ये वीडियो साल 2023 का रावलपिंडी का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और चलिए आपको बड़ी खबर अब आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां दिल्ली एनसीआर में सांसों का संकट बरकरार है। दम घोटू हवा की वजह से लोग लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आज भी दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 के पार है। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण 400 के पार पहुंच चुका है। बवाना की बात कर लीजिए दिल्ली के तो 438, आनंद विहार में 436, अलीपुर में 435, बुराड़ी में 424 के अलावा अशोक विहार में 438 AQI आज सुबह रिकॉर्ड किया गया। पेट्रोल डीजल के ऐसे थैले चलते हैं गाड़ियों से, बोतल में कुछ इस टाइम में धुंध का ही प्रकोप ऐसा होता है कि वो धुएं को ऊपर नहीं उठने देती, जिसके कारण पोल्यूशन हो जाता है। जैसे जैसे हवा चलेगी उससे पोल्यूशन का फर्क पड़ेगा। सामना करना पड़ रहा है इस टाइम भाई, लोगों को एलर्जी भी होती है पोल्यूशन से, आंखों में जलन बहुत ज़्यादा होती है, इससे सांस वालों को तो प्रॉब्लम होती है। सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा होती है, 9 बजे तक तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है। उसके बाद तो सूर्य निकलने के बाद तो काफ़ी फर्क पड़ जाता है। तो लोगों को भी थोड़ा इससे बच कर रहना चाहिए, थोड़ा सुधार करना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम और चलिए